सुप्रभात। मैं राजेश कुमार चौरसिया, अध्यापक काशिफ साथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन बालवरगंज सुजानगंज जौनपुर, डीएलएड प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर। विषय है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। आज का टॉपिक है मानव जीवन में शिक्षा का महत्व। पिछले पीरियड में हम लोग शिक्षा के अर्थ, प्राचीन और अर्वाचीन अवधारणा के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। प्राचीन अवधारणा के अनुसार जो शिक्षा का प्राचीन रूप है, उस रूप के अनुसार शिक्षा जो है अध्यापक केंद्रित शिक्षा थी। अध्यापक केंद्रित शिक्षा में अध्यापक केंद्रबिंदु होता है, विद्यार्थी का कार्य है अध्यापक जो कुछ भी पढ़ाएं लिखाएं उनको ध्यानपूर्वक सुनना, श्रवण करना और ज्ञानार्जन करना। प्राचीन काल में जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो गुरुकुल आश्रमों में दी जाती थी, या तो प्रकृति की श्रम गोद में। और उस समय इतनी भौतिक संसाधन उतने उपलब्ध नहीं थे जितने आज युग में हैं। प्राचीन काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो गुरु और शिष्य की परंपराओं का पालन करते हुए गुरु जो कुछ भी सिखाता था विद्यार्थी अक्षर से उसे सीख लेते थे। एक हिसाब से गुरु के द्वारा जो कुछ भी सिखाया जाता था विद्यार्थी बिना कुछ सोचे समझे तर्क वितर्क किए उसे कंठस्थ कर लेते थे। यानी रटन विद्या पर विशेष रूप से जोर दिया जाता था उस समय। और शिक्षा का जो रूप था वो बालकों के रुझानों के अनुसार नहीं चलता था। अध्यापक ही सब कुछ था, जो कुछ सिखाता था। पर जो आधुनिक अर्वाचीन जो मत है उस मत के अनुसार बालकों के रुझानों और उनकी आवश्यकताओं, उनके लेवल के अनुसार शिक्षा दी जाती है। इस शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा कही जाती है। बालक के अनुसार शिक्षा दी जाती है, उनके बुद्धि और रुझानों के अनुसार। तो पिछले टर्म्स पर हम लोग ये सब अध्ययन कर चुके हैं और आज हम मानव जीवन में शिक्षा के महत्व का अध्ययन करेंगे। शिक्षा का महत्व प्राचीन काल से ही शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था, आज भी दिया जाता है। इसका साक्ष्य है कि शिक्षा को प्रकाश का स्रोत व मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा जाता था। शिक्षा का प्रकाश व्यक्ति के सारे संशय व अज्ञानता का उन्मूलन कर देता है। यही शिक्षा का संबंध में विचारधारा है कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपनी मुश्किलों को सामना करते हुए निजात पा सकता है। तो शिक्षा के महत्व की विवेचना हम करते हुए डॉक्टर एएम अल्तेकर के अनुसार शिक्षा को प्रकाश व शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता है जो हमारी शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक व तथा क्षमताओं का निरंतर व सामंजस्यपूर्ण विकास करके हमारे स्वभाव में परिवर्तन करती है और उसे उत्कृष्ट बनाती है, यानी अच्छा बनाती है। तो शिक्षा के महत्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत यहाँ वर्णन कर रहे हैं। पहला है आवश्यकताओं की संतुष्टि के योग्य बनाना, टू मेक सेल्फ डिपेंड। ये तो दूसरा है, आवश्यकताओं की संतुष्टि के योग्य बनाना। मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं होती हैं, जैविक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक। इन आवश्यकताओं की पूर्ति वह सामाजिक जीवन में रहकर ही करता है। भोजन, वस्त्र, मकान आदि उसकी जैविक आवश्यकताएं हैं। इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में शिक्षा सहायक बनती है, यानी हमारी सहायता करती है।
दूसरा पॉइंट आत्मनिर्भर बनाने में, टू मेक सेल्फ डिपेंड। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, केवल पुस्तकीय ज्ञान से काम नहीं चलने वाला है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कि व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो इसलिए शिक्षा का उद्देश्य है कि बालक एवं मनुष्यों को आत्मनिर्भर बनाना, यानी सेल्फ डिपेंड हो सकें, दूसरे का सहारा न बने बल्कि दूसरे के लिए खुद ही वो सहायता कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति में, शिक्षा प्राप्त करने के बाद हर व्यक्ति जीवन निर्वाह करने के लिए कोई न कोई व्यवसाय अवश्य चुनता है। औद्योगिकीकरण के इस युग में वैज्ञानिकों, शिल्पकारों, इंजीनियरों को शिक्षित करके व्यावसायिक निपुणता दिलाई जाने वाला जो कार्य है वो शिक्षा का ही कार्य है। तो शिक्षा के माध्यम से मनुष्य जो है अपनी व्यवसायों की कुशलताओं को हासिल करता है, अपनी व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति करता है। तीसरा, भौतिक संपन्नता की प्राप्ति में, आज का युग भौतिकता का युग है और व्यक्ति की पहचान उनके गुणों से नहीं अपितु उनके द्वारा अर्जित धन से की जाती है। आज पैसा ही सर्वोपरि है, पैसे को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। मनी है तो हनी है की अवधारणा को समाज में स्थान मिल गया है। तो शिक्षा के द्वारा भौतिक समृद्धि बनाया जा सकता है, यानी समृद्धशाली बनाया जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट, अच्छे नागरिकों के निर्माण में, क्रिएशन ऑफ गुड सिटीजन। शिक्षा के द्वारा बालक बालिकाओं में अच्छे नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का बोध कराया जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र देश है। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य भारत अपने धर्मों को मानने के साथ साथ दूसरे धर्मों का भी आदर व्यवहार करता है, उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। प्रजातंत्र को परिभाषित करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा है, जनता के द्वारा जनता का शासन है, इसी को प्रजातंत्र कहते हैं। इसमें जनता का ही सब कुछ बोलबाला होता है। तो शिक्षा के द्वारा बालकों के अंदर राष्ट्र प्रेम, सहयोग, त्याग, सहनशीलता, अनुशासन आदि गुणों का विकास करके सुयोग्य नागरिकों का निर्माण किया जा सकता है। तो शिक्षा के महत्व के वर्णन के अंतर्गत हम अच्छे नागरिकों के निर्माण में शिक्षा का अपना बहुमूल्य योगदान देती है। अगला पॉइंट, व्यक्तित्व के विकास में, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है, जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक व आध्यात्मिक विकास होता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सत्यम शिवम सुंदरम की ओर अग्रसर होता है। तो व्यक्तित्व के विकास में भी शिक्षा का अमूल्य योगदान है। और नेक्स्ट पॉइंट, चरित्र निर्माण एवं नैतिक विकास में, चरित्र निर्माण मानव विकास का सबसे अहम पहलू है, क्योंकि व्यक्ति के चरित्र का विकास और नैतिक विकास यदि परंपरागत ढंग से नहीं हुआ तो मानव अपना विकास नहीं कर सकता है। इसलिए मनुष्य के विकास में चरित्र और नैतिकता की अहम भूमिका होती है। हमारे मनीषियों ने कहा भी है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया।
यदि चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। तो इसलिए चरित्र को यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। तो व्यक्ति का चरित्र एवं नैतिक विकास शिक्षा के द्वारा किया जाता है, तभी देश का विकास होगा, हमारा विकास समृद्ध कर सकेगा देश। नेक्स्ट पॉइंट, भावी जीवन की तैयारी। भावी जीवन की तैयारी, बिलमार्ट का कथन है, शिक्षा जीवन की तैयारी है। शिक्षा मानव के भावी जीवन के संघर्षों को सफलतापूर्वक सामना करने की शक्ति देती है। कहा गया है कि आज का बालक कल का नागरिक है, तो इसलिए भावी जीवन की तैयारी शिक्षा के महत्व को हम व्याख्यायित करते हुए कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वातावरण से अनुकूलन। वातावरण से अनुकूलन, एडाप्टेशन ऑफ एनवायरनमेंट। जो मनुष्य अपने आप को वातावरण के अनुकूल बना लेता है वही जीवित रह पाता है, अन्यथा नष्ट हो जाता है। यानी सर्वाइवल ऑफ फिटनेस, परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढालना वातावरण से अनुकूलन है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय विकास। हमें शिक्षा के माध्यम से हम अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राज्य का निर्माण विकास करते हुए हम अपने देश का, अपने राष्ट्र का विकास करते हैं। तो इसलिए शिक्षा के महत्व को हम अपने राष्ट्रीय विकास के में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं शिक्षा के विकास में। और नेक्स्ट पॉइंट में है अनुभवों का, ये नेक्स्ट पॉइंट हम और विस्तार आप लोगों को बता दे रहे हैं, अनुभवों का पुनर्गठन तथा पुनर्रचना। इसमें क्या है, अपने अनुभव को, जगह जगह के अनुभव को एक जगह पे संगठित करना और उसी के आधार पर पुनः दूसरी चीज़ की रचना करना ही पुनर्रचना है। मानव अपने जीवन में अनेक अनुभव अर्जित करता है। शिक्षा के द्वारा मानव इन अनुभवों को संगठित करता है, वह अपनी उन्नति के लिए इसका उपयोग करता है। मनुष्य वर्तमान को सफल बनाने के लिए अतीत के अनुभवों का उपयोग करता है। तो इसलिए हम अपने पुराने अनुभव से नवीन अनुभव, कोई भी चीज़, नवीन ज्ञान को हम यदि आगे बढ़ाते हैं तो हम अपने पुराने अनुभव के आधार पर चल करके हम और विकास कर लेते हैं। इसलिए हम शिक्षा के महत्व के अंतर्गत इन सब पॉइंट्स को यहाँ विस्तृत ढंग से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए हैं और शेष बातें अगले कक्षा में। आज बस यहीं तक, धन्यवाद।